दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका कोई ड्रीम है, तो आप पूछोगे ये कैसा सवाल है, ड्रीम किसके पास नहीं है। वाकई हर किसी के पास ड्रीम है। हम ड्रीम देखते हैं, हम सोचते हैं हमें कुछ प्राप्त करना है, मगर जब हम चाहते हैं तो हमें लगता है कि हम उस चीज़ को पाने से कोसों दूर हैं। और इसका वजह क्या है? तो इसका वजह है हमारा माइंडसेट, जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो आइए हम समझते हैं इसको डिटेल्स में। देखिए दोस्तों, आज के लाइफ में, आज के टाइम में हमारा अट्रैक्शन से ज़्यादा डिट्रैक्शन हो जाता है। हम तरह तरह की चीज़ों को लेकर, हम पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, डर भय को लेकर, डिस्ट्रैक्शन को लेकर परेशान रहते हैं और सही काम को करने पे फोकस नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं और कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते। लेकिन आज की डेट की अच्छी बात यह है कि आपको परेशानियों में अटक के फंसना नहीं है। आप उन परेशानियों से बाहर निकलो। जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करो। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो और फिर आप सही चीज़ों को प्राप्त कर लोगे जो आप चाहते हो। क्योंकि हमारा माइंड सेट बहुत कुछ होता है। भगवान बुद्ध ने बोला था कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बनते हैं, बुरा सोचते हैं तो बुरा बनते हैं, ईमानदारी सोचते हैं तो ईमानदार बनते हैं, और लालच के बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल हम लालची ही बन जाते हैं। यानी हमारा माइंड एक, आप मान लो हमारा माइंड एक मेमोरी की तरह है। उसमें हम जो चीज़ डालेंगे उसी से रिलेटेड ख्याल हमारे माइंड में आते रहेंगे। तो जब हमारे माइंड में ख्याल जिस तरह का डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकलेगा। तो क्यों ना हम अपने माइंड को फ्रूटफुल ख्यालों से सुसज्जित करें, उसमें अच्छा विचार डालें ताकि हमें रिज़ल्ट अच्छा मिले। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में चेंजेस तब तक नहीं लाते जब तक वे किसी बुरे टाइम में नहीं फंस जाते, वो किसी आकस्मिक प्रॉब्लम में नहीं फंस जाते, तब तक वो सोचते ही नहीं। क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनसे ये चीज़ हो ही नहीं पाएगी। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनका माइंड सेट जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है, उसमें फंस के रह जाते हैं वो। और वो अपना जो कि फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाते, पूरा इंटेंशन अपना यूज़ नहीं कर पाते किसी खास काम को करने के लिए। इसलिए हमेशा उनके मार्ग में बाधा बनी रहती है। और ये कोई और चीज़ नहीं है जो बाधा बनी रहती है, उनकी अपनी सोच है जो उनको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देती। जब मजबूरी आती है तब बाहर निकलते हैं और उस समय सोचते हैं कि शायद ये हमसे हो पाएगा कि नहीं, और वो कर भी लेते हैं और हो भी जाता है। तो जब हम मजबूर नहीं है उस समय करेंगे तो क्या हमसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो हमारा माइंड सेट है जो हमें वो चीज़ करने नहीं देता। देखिए, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं, जैसे यह असंभव है, ये हमसे हो नहीं पाएगा, आई हेट दिस, ये बहुत ही हार्ड है, आई कांट डू दिस। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा दिमाग में आती रहती है। और जानते हैं आप, पर डे हमारे दिमाग में लगभग 70,000 थॉट्स आते रहते हैं रोज़ाना। और ताजुब की बात नहीं है कि इनमें से ज़्यादा थॉट्स निगेटिव ही होते हैं। तो हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इस पे विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अगर अपने व्यवहार को लिमिटेड कर लें, ठीक है, और फिर से रिफ्रेम करना शुरू कर दें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। हमारा जो माइंड है जिन चीज़ों से प्रभावित होता है उसी अकॉर्डिंग किसी सिचुएशन को देख के रिएक्ट करता है। अगर हम निगेटिविटी से भरे हुए हैं, हमारे माइंड में बहुत सारी निगेटिविटीज़ है, तो हम कोई भी काम करने जाएंगे तो उस काम को करने से पहले निगेटिव चीज़ें हमें परेशान करनी शुरू कर देती है और हम
उन चीज़ों के बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, इसलिए उसको कर नहीं पाते। तो ज़रूरी है कि हम नेगेटिविटी को हटा के एक सही पैटर्न स्थापित करें, एक सही आइडिया लाएं अपने दिमाग में, ताकि हम चेंज कर सकें गलत चीज़ों को और फिर हम आगे बढ़ जाएं। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई माइंडसेट। आप प्रॉब्लम के पैटर्न को समझो, अपने पर्सनल प्रॉब्लम का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, वो समझो, तब आप उसे चेंज कर पाओगे। आप ये सोचो कि आपका नेगेटिव माइंडसेट किस तरह आपको पीछे खींच रहा है और आप क्या सोच सकते हो, क्या प्लान बना सकते हो जिससे कि आपकी लाइफ सुधर जाए और आप उन अच्छे थॉट्स को अप्लाई करके अपने लाइफ में अच्छा लाइफ बना सको, अपने लाइफ को फ्रूटफुल बना सको और आप अपना गोल सेट कर लो। अगला पॉइंट, टेक एक्शन। जब आप एक गोल बना लेते हो तब आप एक्ट करना शुरू कर दो, तब आप काम करना शुरू कर दो। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आप कोई भी नई चीज़ शुरू करते हो तो हार्डेस्ट स्टेप होता है आपके लिए, और हमें वो पैटर्न पसंद होता है जिन पे हम चलते आ रहे हैं, हम जीते आ रहे हैं। और एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर हमें ग्रोथ प्राप्त करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये डिफ़िकल्ट ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे चीज़ों को ट्राई करना जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, तो अगर आप करने की सोचते हो तो आपका माइंड सेट चेंज होगा और फिर इंटरेस्ट लेके आप काम करो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप सही रास्ते में जा रहे हो। दोस्तों, अगला पॉइंट है रिफ्लेक्ट। जब अभी मैंने जो कुछ बताया, आपने उन सारे काम को कर लिया, अपने काम करने के तौर तरीके और पॉजिटिव थॉट्स के आधार पे अपने रिच सोर्सेस या फिर यूँ कहें कि पॉजिटिव माइंडसेट के आधार पे अगर आप अपने टारगेट के करीब पहुंच गए हैं तो उसमें और लगे रहिए और अच्छा करने की कोशिश करते रहिए। इससे क्या होगा कि अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपके रास्ते में तो आपको सॉर्ट आउट करने की आदत बन जाएगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं जो डिफ़िकल्ट है तो शायद उसको करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आप करते जाओ, आप फोकस करके करते जाओ कि आपको किस पैटर्न में करना है उस काम को। और मैं कह सकता हूँ कि एक टाइम आएगा जब आपके प्रैक्टिस करने के दम पे वो चीज़ें अच्छी चीज़ों में बदल जाएगी और फिर आप अपने थॉट के दम पे और अपने कर्मों के दम पे ग्रोथ पा सकते हो। ग्रोथ पाना तब आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है रिमेंबर न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे दिमाग की एबिलिटी होती है कि चीज़ों को किस रूप में वो फॉर्म कर पाता है और वातावरण को, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को कैसे एडेप्ट कर पाता है। हमारा एज क्या है, हम कितने साल के हो गए, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम परिस्थितियों को सही से समझें तो हम हर समय ग्रो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हम जितने ज़्यादा स्टेप उठाते जाते हैं हमारा दिमाग उतना ही नए नए तरीके हमें दिखाता जाता है, और ऐसा करने से हमारा ब्रेन जो है ना वो हमेशा हेल्दी बना रहता है लंबे समय तक के लिए। चाहे हम एज से बूढ़े क्यों ना हो जाएं, हमारा ब्रेन हेल्दी ही रहता है। अब ग्रोथ का जो माइंडसेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रोथ के लिए हमें अपने आप में विश्वास करना होगा, अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा, पॉसिबिलिटी पे ध्यान देना होगा। जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसको भी आप पॉसिबल कर सकते हो, इतना पॉजिटिव रहना होगा आपको। अगला पॉइंट है लुक फॉर द गुड। उसके बाद है लिव बिहाइंड डाउट। तब है बी यूनिकली यू। अपने आप को हमेशा ये याद कराते रहना है, समझाते रहना है कि आपको ऑथेंटिक बने रहना है, आपकी एक अलग क्वालिटी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है बी ग्रेटफुल। आप हमेशा इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि
उसके बदले आप उन चीज़ों पे ध्यान दो जो आपके पास है, और उसको यूटिलाइज करके आप कितना आगे बढ़ सकते हो, इस पॉसिबिलिटी पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि अपने माइंड सेट को चेंज कर हम लाइफ को कितना चेंज कर सकते हैं, कितना बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दूसरी चीज़, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कृपया मुझे बताइएगा। धन्यवाद।